हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एक नया ब्लॉग जो कि संडे के दिन से शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, तो उसमें आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं उठ गई थी 5 बजे, तो 10 मिनट लगे हैं मुझे फ्रेश अप होने में। उसके बाद जो है मैं बाहर की साइड आई हूँ। और आजकल में जो ये बालकनी वाला दरवाज़ा होता है ना, जो लकड़ी का दरवाज़ा है, वो हम खुला ही रखते हैं। बस जाली वाले दरवाजे पे को बंद रखते हैं ताकि ना हवा जो है अंदर आ सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह थोड़ी सी हवा चलती है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा मैंने बालकनी में ही आज घूम रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 मिनट की वॉक करी है आज, क्योंकि आज मुझे समझ आ चुके थे कि आज मेरे लिए काम कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो रात को तो कल सैटरडे था, तो सैटरडे को मैंने पूरा बालकनी अपना धुलाई करा था, यही सोच के कि संडे को थोड़ा सा मेरे लिए आराम रहेगा, मुझे बालकनी की धुलाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रात को आंधी तूफान, इतनी तेज़ हवा आई ना, पूरी धूल ही धूल हो रही है। देख सकते हैं आप, पूरा अंदर तक वो जो मैंने दिखाया वॉशिंग मशीन के ऊपर तक जो है धूल आई हुई है। और ये बालकनी का हाल है, जो कि इस तरीके से पूरा जो है, थोड़ा बहुत अगर बारिश के छींटे भी आए होंगे, पता नहीं बारिश भी हुई क्या हुई, पर पता नहीं, बहुत ज़्यादा धूल आ रखी है। तो आज मैं छत पे नहीं गई वॉक करने, क्योंकि मुझे ये था कि आज काम बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो टाइम पे लग जाते हैं। क्योंकि संडे का दिन है तो फिर भी जो है अपने कामों को टाइम पे, क्योंकि जो साफ़ सफाई वाला काम होता है ना, ये सबके उठने से पहले कर दो तो सही रहता है। फिर इसके लिए टाइम मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जब सब उठते हैं बच्चे वगैरह, तो फिर जो है उनको एकदम से नाश्ता चाहिए होता है। तो फिर नाश्ते की तैयारी में भी आपको पता है कि टाइम जाता ही है। तो आज सबसे पहले मैं बालकनी की सफाई करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और यहाँ से जो थोड़ी सी भी हवा चल रही है तो धूल जो है सीधे अंदर आ रही है। तो अंदर की सफाई मैं बाद में करूँगी, पहले बालकनी की अच्छे से धुलाई कर दूँगी, ताकि जो है अंदर फिर धूल ना आए। तो इसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे बालकनी में खिड़की दरवाजे खुलते हैं, इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है कपड़े से। और इसके बाद जो यहाँ पे प्लांटर रखा हुआ है, जिसमें ये पॉट वगैरह रखे हैं, इसको भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। और अभी बच्चे आराम से सो रहे हैं, और बच्चों के पापा जो है अपने वॉक पे चले गए हैं। तो वो ना आज वो 5-5:30 बजे के करीब जो है, नहीं 5 बजे वो भी वॉक पे चले गए थे। मतलब दोनों साथ में ही उठ गए थे, वो अपना वॉक पे गए और मैं इधर जो है अपने कामों पे लग चुकी हूँ। मेरा यही रहता है कि जब तक वो वॉक से आते हैं, तो छुट्टी का दिन होता है तो आराम से 1.5 से 2 घंटे की वॉक लेके आते हैं, तो तब तक जो है मैं अपना साफ़ सफाई और नहाने धोने पूजा पाठ का काम कर सकूँ, ताकि जब वो आए तो फिर जो है नाश्ता वगैरह जो है टाइम पे सबको मिल जाए। क्योंकि बच्चे भी आजकल गर्मियाँ हो गई है ना, तो गर्मी होने लगती है तो ज़्यादा देर सो नहीं पाते, वो भी 7 बजे तक उठ ही जाते हैं। तो बस यही रहता है कि उनके उठने से पहले मैं अपना ये साफ़ सफाई का काम कर लूँ, नहाने धोने का काम कर लूँ, क्योंकि जहाँ वो उठ जाएंगे फिर इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फिर तो मैं जो है किचन में अपना बिज़ी हो जाती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने बाहर अच्छे से झाड़ू से धुलाई कर दी है, और बाद में जो है लास्ट में वाइपर भी मार दिया है। तो आज मैंने अपनी सफाई का काम किया है 5:30 बजे से शुरू, और देखते हैं आज कितना घंटे लगते हैं मुझे, क्योंकि आज मुझे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। जिस दिन ऐसी जैसे हवा वगैरह, धूल वगैरह जैसे आ जाती है ना, तो उस दिन टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पता होता है हमको कि कहाँ कहाँ कितनी धूल जो है बैठती है। तो बस यहाँ पर मैंने चादर सबसे पहले ये बाहर वाले रूम से शुरू कर दी है। तो अभी जब बालकनी मेरी साफ़ हो चुकी है ना, तो फिर अंदर जो है अब धूल आने की कोई चांस नहीं है। तो बस यहाँ पर चादर को झाड़ के उसके नीचे की जो दरी बिछाई रहती है वो भी मैंने झाड़ ली अच्छे से। और दीवान बेड जो साथ के साथ मैंने सेट कर लिया है। बस यहाँ पे ये सोफ़े कवर वगैरह निकाल के इन्हीं से मैं सारी गद्दियाँ और सोफ़ों को झाड़ लूँगी, और इनको जो है मैं बाद में बिछाऊँगी। तो बस आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। ये वाला रूम भी मैंने सेट कर लिया है, और इसके बाद जो है अब धीरे धीरे मतलब मैं सेट भी करती जा रही हूँ, धूल भी झाड़ती जा रही हूँ, और साथ के साथ झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। तो सारे काम मैंने एक साथ ही करे हुए हैं। तो एक फ्रेंड का कॉमेंट आ रहा था, उनके 3-4 बारी कॉमेंट आ चुका है कि वो भी 4:30 बजे उठ जाते हैं। और एक और फ्रेंड का कॉमेंट आया था कि वो भी जो है जल्दी उठने लगी हैं, और उनका काम भी जल्दी टाइम पे ख़त्म होने लगा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपके इससे कमेंट्स देख के, कि मतलब कहीं ना कहीं जो है वीडियोस आपके लिए मोटिवेशनल हो रही हैं। थैंक यू सो मच। तो हाँ, एक जो फ्रेंड है उन्होंने 3-4 बार एक कमेंट किया है कि वो भी 4:30 बजे से अपने कामों को शुरू कर देती हैं, बट उनके काम जो है 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक चलते हैं। तो मतलब वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके काम इतने जल्दी ख़त्म कैसे हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ पे, मतलब कैसे आप अपने कामों को मैनेज करते हो, लेकिन मैं अपना बता देती हूँ आपको कि जब मैं उठती हूँ तो मैं 20 से 25 मिनट खुद को देती हूँ, ताकि अपनी बॉडी को अच्छे से तैयार कर पाऊँ अपने कामों पे लगने के लिए।
उसके बाद सीधा मैं अपने कामों पे लग जाती हूँ और एक के बाद एक काम को मैं ख़त्म करते हुए चलती हूँ। उसके बाद ना तो मैं फ़ोन हाथ पे लेती हूँ सुबह के टाइम पे जब तक मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं, और ना ही मैं बैठ के इधर उधर अपने गप्पे मार के किसी से भी टाइम पास करती हूँ। गप्पे मारना मतलब परिवार के साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली तो काम के बीच में चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठ के मतलब कुछ आधा एक घंटा वहाँ पर टाइम पास करती हूँ। सीधा मतलब मैं अपने कामों को करती जाती हूँ। एक काम ख़त्म होते ही दूसरा काम मेरे दिमाग में सेट होता है कि इसके बाद मुझे किचन का काम करना है या कौन सा काम करना है। तो इस तरीके से ना काम मेरे होते जाते हैं एक के बाद एक, और मैं सांस तभी लेती हूँ जब मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे सफाई करते करते मुझे ना सिक्के मिले, तो लक्ष्मी मिल गई सुबह सुबह सफाई करते हुए, तो ये तो अच्छा शगुन होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर से वो वहीं पे रख दिए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर सफाई करूँ तो फिर से मिले, फिर से शगुन हो जाए। तो चलिए जी, तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है मेरी। तो आज मैं सारा कुछ अच्छे से ही साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह का काम कर रही हूँ। डेली भी करती हूँ, लेकिन जैसे धूल वगैरह जिस दिन आ जाती है ना, हवा वगैरह चलती है, तो उस दिन अच्छे से ही सफाई करनी होती है। तो आज जैसे कि मुझे पता था कि आज मुझे मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, 1 घंटा मुझे पूरा एक्स्ट्रा लगा है। मतलब जैसे कि मुझे 1 घंटा अपने घर की साफ़ सफाई में लगता है, तो आज मुझे 1 घंटा पूरा एक्स्ट्रा लगा है। कम दिखाया है, लेकिन मैंने साफ़ सफाई जो है ज़्यादा की है, क्योंकि ज़्यादा दिखाने लगती तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से ना आप भी अपने कामों को कीजिए कि फटाफट से, मतलब एक के बाद एक। और हाँ, एक ही काम में ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। जैसे कि मुझे डेली की जो डस्टिंग होती है ना, उसको मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम देती हूँ। कभी कभी तो मैं इससे भी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा धूल नहीं होती है वहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती हूँ। जहाँ पे जरूर रहता है मुझे कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, गंदा हो रहा है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। मतलब यही रहता है कि और भी काम करने हैं हमको, तो उस हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को टाइम देती हूँ। और अगर जैसे कि एक ही काम को पकड़ के बैठ गए काफ़ी देर तक, तो फिर हमारे जो दूसरे काम होते हैं ना वो छूट जाते हैं, फिर टाइम जो है ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरीके से अपने कामों को हैंडल करती हूँ। पता नहीं मैं आपको कैसे समझा पाई हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाई होंगी ना, तो फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करूँगी। और बाकी आप वीडियो तो देखते ही हैं, सो उसमें आपको देखने से अंदाज़ा आ जाता होगा कि मैं जो है एक के बाद एक कामों को ख़त्म करते हुए चलती हूँ। तो बस यहाँ पे ऊपर से सीढ़ियों से भी मैं पूरा झाड़ू लगा के ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना जिस दिन आंधी तूफान आती है तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी धूल आ जाती है। जैसे दरवाजे के नीचे से जो है सारी धूल जो है अंदर आ जाती है। इसके बाद मैंने जो जीने पर रेलिंग जा रही है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है कपड़े से, क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ते हुए जैसे पकड़ के जाते हैं ना बच्चे वगैरह, तो फिर वो सारी धूल जो है हाथों पर लग जाती है। तो उसके बाद आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आके ये बास्केट भी मैंने साफ़ कर ली है। इसमें मैं अपना जैसे कि ये वॉशिंग मशीन का लिक्विड वगैरह और लाइजोल वगैरह रखती हूँ, तो बस यहीं पे रखती हूँ। तो उसको भी मैंने साफ़ करके, और साथ के साथ ये वॉश बेसिन वाला एरिया पूरे टाइल्स वगैरह और ये जो रैक वगैरह लगाई है इसको भी मैंने साबुन से अच्छे से धुलाई कर दी, साफ़ करके धुलाई कर दी है। तो इस तरीके से ये वाला एरिया भी मेरा क्लीन हो चुका है, हो गया है। तो यहाँ पर भी ना काफ़ी सारी धूल आती है, क्योंकि यहाँ पर सामने आपको खिड़की दिख रही है, तो यहाँ से काफ़ी धूल आ जाती है अंदर। तो बस यहाँ पर सारा पानी हो गया था, तो वाइपर से एक बारी साफ कर लूँगी। उसके बाद जब पोछा लगेगा तो पोछे से सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना गंदा पानी निकल रहा है, वो पूरा धूल भरा पानी है। तो इसके बाद जो है मैंने बालकनी से होते हुए थोड़ा सा पोछा बालकनी में भी लगा लिया, क्योंकि थोड़े सा ना वहाँ पे जो पानी से साफ़ किया था ना, तो वहाँ पे पानी थोड़ा सा रुक जाता है। वाइपर से भी साफ़ करो, लेकिन जब वाइपर से साफ़ कर रहे होते तब इतना दिखता नहीं है। तो वही है, मैंने उसको भी पोछे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे घर पर जो है पोछा लग जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही हो रखा है कि फटाफट से अपना ये काम ख़त्म करूं और उसके बाद नहाने के लिए जाऊं बच्चों के उठने से पहले। बाकी जो ये सोफ़े के कवर वगैरह लगाने हैं, थोड़ा सा जो फाइनल टच होता है वो मैं दूंगी बाद में, नहाने के बाद जब मुझे टाइम लगेगा बीच में। तो बस इसके बाद जो है आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। तो अपना ये सूट पहनने वाली हूँ, तो इसको थोड़ी सी मुझे प्रेस करनी है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है ना, इसको कितना भी अच्छे से तय मार के रख दो, इसमें जैसे तय मार के रखोगे ना वैसे इसमें सलवटें आ जाती है। तो बस इसको हमेशा प्रेस करके ही पहनना पड़ता है। तो चलिए जी, आ गई हूँ नहा के, और अब जो है फटाफट से तैयारी करूँगी नाश्ते की। आज मैंने अभी पूजा नहीं करी है, पूजा करूँगी बाद में, क्योंकि यही हो रहा था कि खुशी को जाना है कोचिंग। तो वही है, मैं लौकी दिखा के ना खुशी को और खुशी के पापा को चिढ़ा रही हूँ कि मैं लौकी बना रही हूँ, क्योंकि इनको ना लौकी वो भी नाश्ते में ज़्यादा पसंद नहीं है।
लेकिन आज मैं लौकी इस तरीके से बनाने वाली हूँ कि ये फिर कुछ नहीं कहेंगे, इनको इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है उस तरीके से लौकी, तो इसीलिए जो है मैं इनको चिढ़ा रही हूँ जानबूझ के। तो चलिए जी यहाँ पे काट लेते हैं लौकी की सब्ज़ी। और उसके बाद यही था कि 9 बजे तक जो है नाश्ता तैयार करना है, और इस समय जो है हो चुके थे 8:30, 7:30 बजे तक आज मेरा पूरा क्लीनिंग का काम चला है। पूरा 2 घंटे का टाइम लगा है आज मुझे साफ़ सफाई करने में, और 5:30 बजे से शुरू हो गई थी 7:30 बजे तक। उसके बाद मैं नहाने गई, छोटे मोटे काम जैसे और हो जाते हैं, अपना वॉशरूम वगैरह साफ़ करना, तो बस इस तरीके से अभी जो है 8:30 बजे तक मैंने सब्जी काटी है और सीधा चली गई हूँ किचन में। तो 9 बजे तक आराम से अपना नाश्ता बना के तैयार कर लूँगी। आटा गूँथने के लिए मैंने थोड़ा सा खुशी को दे दिया था, तो इतनी हेल्प जो है बच्चे कर लेते हैं। तो अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं बच्चों की, क्योंकि ना वही रूटीन चल रहा है। खुशी अपना कोचिंग जा रही है, वो भी सुबह अपना टिफ़िन लेके चली जाती है, तो मतलब टिफ़िन अभी भी पैक करना ही पड़ता है मुझे। तो यही हो रहा है इस बारी जो है नानी के मतलब मम्मी के घर जाने का पता नहीं, यही प्लानिंग बन रही है कि वैसु और मैं जाएंगे। खुशी भी नहीं जा सकती है, उसकी कोचिंग है इधर, और उसके पापा की भी ड्यूटी है, और बस यहाँ पे मतलब यही था कि वैसु और मैं जाएंगे इस बारी। तो कब जाते हैं क्या जाते हैं अभी कुछ प्लानिंग नहीं है। तो ये दोनों ना ऐसे चिढ़ा रहे थे, दोनों पापा बेटी, खुशी और खुशी के पापा, कि तुम लोग चले जाओ, फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट में और बाहर से, कभी बाहर से खा लेंगे, कभी रेस्टोरेंट ही चले जाएंगे। इस तरीके से ना हम खूब मज़े करेंगे, कभी मॉल जाएंगे। तो इस तरीके से ना दोनों के दोनों चिढ़ाने पर लगे हुए थे मुझे। अभी जब मैं ना किचन में लहसुन वगैरह प्याज वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने कहा कोई नहीं, तुम मेरे हमारे सामने ही चले जाओ, कौन से हम तुम्हारा मुंह पकड़ रहे हैं खाने के लिए। तो इसी तरीके से ना हंसी मजाक चल रही थी। तो देखते हैं कब तक क्या जाते हैं। आप लोग भी इधर उधर चले गए होंगे, कोई मायके चले गया होगा, कोई कहीं जा रखा होगा घूमने के लिए, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट कीजिएगा कौन कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने ना लौकी की सब्ज़ी में सिर्फ लहसुन कूट के डाला, उसका तड़का लगाया, और जखिया का तड़का, और लौकी डाल दी थी। लौकी अभी गल चुकी है, तो उसके बाद मैंने उसमें, मेरे पास बॉयल चने थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो वही है, चने डाल के बना देती हूँ लौकी की सब्ज़ी, तो ये लोग ना बड़े शौक से खा लेते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है, स्वाद अच्छा आ जाता है। तो बस चने डालने के बाद मैंने 2 मिनट पकाया है उसको, और वो सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो जाती है लौकी चने की। इधर साथ ही जो है मैंने मलाई भी निकाल दी है, और पतीला अब जो है खाली करूँगी, तो जितना एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने निकाल दिया है। बाकी उसी पतीले में मैं बना लूँगी चाय। और इस तरीके से ये देखिए टेस्टी सी सब्ज़ी बन चुकी है लौकी चने की। इधर चाय भी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म इन सब के लिए रोटी। तो आज जो है कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नहलाया है वैसु ने, और उसके बाद जो है मैं फटाफट से गई हूँ पूजा करने के लिए। चाय चढ़ाने के बाद पूजा करने चली गई थी, अपना पूजा करके उनको भोग लगा के आ गई हूँ। और अब जो है इनके लिए फटाफट से साथ के साथ रोटी भी बना रही हूँ, और साथ के साथ इनकी प्लेटें भी तैयार कर रही हूँ। तो अभी पूरे 9 बज रहे हैं जब मैंने इनको सामने जो है नाश्ता पेश कर दिया था। तो वही टारगेट हो रखा था कि 9 बजे तक जो है इनको मैं नाश्ता करा दूँगी। तो कितनी भी जल्दी कर लो ना आप, लास्ट में हबड़ तबड़ हो ही जाती है। वैसे टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह है कि इनके अनुसार जो है खुशी को निकलना है, तो उस हिसाब से जो है फटाफट से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग नाश्ता कर रहे हैं आराम से बैठ के, और मैं जो है इनके लिए रोटियां बना रही हूँ गर्मा गर्म। तो एक एक करके इनको देती जा रही हूँ, और ये खाते जा रहे हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पे खुशी ने कर लिया है नाश्ता। बस यहाँ पे अब खुशी का लंच पैक करूँगी। तो रोटियाँ देने गई थी बाहर, तो उनको सब्जी की ज़रूरत है, तो सब्जी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है इनको। तो इन्होंने जो है भर भर के खूब सब्जी खाई है। मेरे लिए लास्ट में थोड़ी सी सब्जी जो है रह गई थी। तो बस यहाँ पे अब खुशी का टिफ़िन पैक करूँगी। तो टिफ़िन के लिए भी मैं लौकी चने की सब्ज़ी ही दूँगी, और साथ में थोड़े से इसमें मैं खीरे काट लूँगी, क्योंकि आजकल खीरे वगैरह जो है सभी के लिए खाना बहुत अच्छा है गर्मियों में स्पेशली। जैसे कि आजकल गर्म लू वगैरह चलती है ना, तो खीरा प्याज इस तरह की चीज़ें हमें गर्म लू से बचाती हैं, तो खूब अपने खाने में शामिल कीजिए। तो यहाँ पे जो है लंच पैक करने के बाद इसमें मैंने दूसरा टिफ़िन ले लिया है, तो इसमें मैं दूँगी उसको खरबूजा काट के, क्योंकि फ्रिज पे खरबूजा पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सारी बना ली हैं मैंने, इन लोगों ने खा लिए। तो अब जो है मैं नाश्ता करूँगी। तो उससे पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो भी समेटना वगैरह होता है, आटा गिर जाता है ना, उसको भी मैंने परात में ही ऐसे झाड़ लिया है, और अब मैं परात को भिगोने रख दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे खरबूजा काट के खुशी को पहले उसका टिफ़िन अच्छे से पैक कर दूँगी। उसके बाद जो है आराम से बैठ के अपना नाश्ता कर लूँगी। तो ये तो खैर इंसान की फितरत है, उसको किसी भी उसमें ना चैन नहीं आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक अलग ही प्रकार की चिंता रहती है कि ये बच्चे कब होंगे बड़े, कभी ये बड़े भी होंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार की उनके फ्यूचर की चिंता कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब ना लगा रहता है। तो वही है, आज संडे का दिन है, लेकिन खुशी आज भी कोचिंग अपना क्लास जा रही है, वही टिफ़िन पैक हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना भी नाश्ता लेके चली गई हूँ। बस आराम से बैठ के नाश्ता किया है मैंने, और उसके बाद जो है अपना किचन का पूरा काम किया है। किचन की सफाई, बर्तन धुले हैं। इसके
उसके बाद यहाँ पे जो वॉश बेसिन मैंने सुबह साफ़ किया था तो उसको बस अरेंज नहीं किया था, तो बस अब फाइनल टच दे रही हूँ। तो बस इतना काम करते करते जो है लगभग 10 बजने के लिए 10 मिनट बाकी रह रहे होंगे। तो इतने में जो है मैंने अपने बालों को कंघी किया है। तो आजकल ना इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना काम करते करते कि हर रोज़ मन करता है कि बालों को गीला कर लूँ। तो मैं तो कर लेती हूँ हर रोज़ ही, लगभग मंगलवार और शनिवार को छोड़ के लगभग मैं हर रोज़ ही बालों को गीला करती हूँ और हफ्ते में 2 दिन जो है शैम्पू कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो चलिए जी, वीडियो का एंड कर बिल्कुल वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।